ये आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स को स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में और इनफैक्ट इस पर व्यू भी लेते हैं विनय जी से। विनय जी, आपसे समझना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि टेक्सटाइल पर्सपेक्टिव से, कॉटन के पर्सपेक्टिव से आपके व्यू क्या हैं? पहले तो मैं एक मिसनोमर आपको क्लियर करना चाहता हूं। जो यूएसए ने जो ड्यूटी की मुक्ति दी है वो कॉटन वैल्यू जितनी रहती है पूरे गारमेंट में उसके ऊपर ही दी है। यानी कि अप्रैल में अगर अप्रैल की वैल्यू अगर 100 रुपीज है तो और कॉटन की उसमें अगर वैल्यू 20 रुपीज है तो वो जो ड्यूटी का एडवांटेज 18% का है वो 20 रुपीज पे ही मिलेगा। So effectively, it works out to only hardly 3.5 to 4% on total. तो उसके अंदर दूसरा क्या है कि वो जो कॉटन इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, नॉर्मली इंडिया से उनको 1.5% ऊपर लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ हायर फ्रेट एंड ऑल्सो दी पेमेंट डिलेस। तो वो जो 3.5% में से ये 1.5% तो निकल गया था, बाकी रहा 2%। तो उसके अंदर भी क्या है कि अगर हिंदुस्तान को इंडियन की मिल्स को कॉम्पिटिटिव भाव में अगर रुई मिलती रहे तो ये 2% भी कॉम्पीट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये बात है कि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट टू यूएसए इज हार्डली 25%। उसकी 50% एक्सपोर्ट अप्रैल की हो रही है यूरोप में। जब इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही है यूएसए में 15%। और अगर जो अमेरिका की जो पॉलिसी बन रही है कि चाइना प्लस डिमांड के शिफ्ट करना, तो वो डिमांड शिफ्ट का लाभ इंडिया को मिलेगा। तो अपना हो सकता है कि थोड़ा बहुत शेयर बढ़े, घटेगा नहीं। दूसरा, जो बांग्लादेश को जीरो ड्यूटी में एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप में, वो अपने को डिसएडवांटेज था। अभी फ्रॉम 1 जनवरी 2027 अपना भी एक्सपोर्ट में कोई ड्यूटी लगेगी नहीं यूरोप में। तो वी विल बी एबल टू एक्सपैंड आवर मार्केट इन यूरोप इन अ वेरी बिग वे और अपन बांग्लादेश को काफी उसमें कॉम्पीट कर पाएंगे। ओके, लेकिन विनय जी एक बस डर ये था, इनफैक्ट काफी एक्सपर्ट से इस खबर पर बातचीत भी हुई। एक जो एप्रीहेंशन कह लीजिए या फिर एक इमीडिएट इम्पैक्ट ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इंडियन कॉटन यार्न जो बांग्लादेश खरीदता है, अब शायद बांग्लादेश यूएस कॉटन या फिर स्पिन का इस्तेमाल करे, तो वो शायद एक इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि कॉम्पोजिशन अगर हम बांग्लादेश और इंडिया का देखें तो वो ठीक ठाक है। इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया, इनफैक्ट अगर हम पिछले साल के ही आंकड़े देखें तो वो लगभग $1.47 बिलियन के आसपास के थे, विच इज सिग्निफिकेंट। अभी इसमें क्या है कि इंडिया की रुई बांग्लादेश जा रही है बिकॉज ऑफ अ लोकेशनल एडवांटेज। वो इंडिया से माल 8 दिन में पहुंच जाता है, जब अमेरिका का माल आने में कम से कम 45 डेज लगते हैं। तो ये लोकेशनल एडवांटेज के कारण प्राइस ज्यादा देके भी वहां की मिले हुई ले रही है। अपने वहां जो रोड का रोक रखा है, वो अगर रोड खुल जावे और अवर एक्सपोर्ट्स अगेन रीस्टार्ट फॉर थ्रू रोड, तो मुझे नहीं लग रहा इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। 1-2 लाख गांठ कम हुए उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली अवर कॉटन शुड बी कॉम्पिटिटिव। अच्छा, एक चीज और, अगर हम यूएस विनय जी क्विकली, अगर हम यूएस के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पर भी आप कुछ असर देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूएस भी शायद अब इस एसोसिएशन के बाद जो बांग्लादेश के गारमेंट्स हैं उनका ज्यादा मतलब यूएस में ज्यादा इंपोर्ट हम होते हुए देख सकते हैं, जिसमें निटेड हो या वोवन प्रोडक्ट्स का कॉम्पोजिशन ज्यादा रह सकता है। तो उस स्थिति में जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है 100% कॉटन प्रोडक्ट्स को लेकर, फिर चाहे वो टी शर्ट्स में हो या फिर टॉप्स में हो, वुमेन वेयर में क्यों ना हो, उसमें इंडिया अपनी कॉम्पिटिटिवनेस क्या लूज कर सकता है या क्या रिस्क आप देखते हैं? नहीं, इसमें एक ही है, गवर्नमेंट को एक स्टेप हम रिकमेंड करेंगे कि जो जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉटन के लिए कोटा है इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, वैसा अमेरिकन कॉटन के लिए ड्यूटी फ्री कोटा होना चाहिए। तो फिर ये कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने को अभी जो ड्यूटी लग रही है 11%, दैट इज अ हर्डल फॉर अस। अगर वो एडवांस लाइसेंस में भी इंपोर्ट करेंगे तो भी
there is a loss of average 4.5%, as good as 4.5% duty by way of losing incentives. तो अगर या तो पूरी ड्यूटी ही निकाल देवे ऑल कॉटन इंपोर्ट्स पे, या तो एटलीस्ट फॉर यूएसए कोटा होना चाहिए 5 लाख गार्ड या 10 लाख गार्ड का, कंसिडरिंग द एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी वो कोटा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, चलिए, तो ये तो कॉटन की खबर की बातचीत हुई, लेकिन असीम हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से असीम से समझ लेते हैं पल्सेस को लेकर क्या खबरें आई हैं, उसके बाद सुनील बलदेवा जी